तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिए समृद्ध जीवन में। आज हम समझने वाले हैं मनी सीक्रेट के बारे में, पैसा रुपया का सीक्रेट के बारे में। क्योंकि रुपया सबकी जरूरत है, पैसा सबकी जरूरत है। पैसे के साथ ही सब कुछ होता है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा ही सब कुछ है, बट पैसे के अलावा अगर पैसा नहीं है तो आप देख सकते हैं आपका कुछ भी नहीं हो सकता। हर जगह में हमें पैसा है, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसे से ही सब कुछ होता है। पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन पैसे से ही सब कुछ होता है। हर चीज में हमें पैसा चाहिए। तो पैसे के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या गलत सोच है और क्या सही सोच होनी चाहिए, ये आज हम समझने वाले हैं। तो पैसे के बारे में ये बहुत अच्छा बिल गेट्स क्या बोलते हैं, ये सेंटेंस अच्छा है। बिल गेट्स से बोलते हैं गरीब घर में पैदा होना ये आपका मिस्टेक नहीं है। बिल गेट्स बोलते हैं गरीब घर में पैदा होना ये आपका मिस्टेक नहीं है, पर आप गरीब मरोगे तो ये आपका मिस्टेक है। तो गरीब मरोगे तो ये आपका मिस्टेक है। तो दोस्तों कहां पैदा होना ये अपने हाथ में नहीं है, पर कैसे मरना अपने हाथ में है। मरने के पहले हम अमीर, रिच, अच्छा इंसान बन के मरेंगे, ये कैसे हो सकता है। बहुत सारा पैसा अपने पास, रुपया कैसे आ सकता है, क्या माइंड हमें सोचना चाहिए, माइंड में किस तरह से अपना माइंड सेट होना चाहिए पैसों के लिए रिलेटेड। क्या गलत सोच है जिसकी वजह से पैसा अपने पास आता नहीं है, या पैसा रुक जाता है, या पैसा आता नहीं है, या आता है तो भी चला जाता है। क्या रॉन्ग थिंकिंग अपने पास है, क्या दिमाग में राय भरा है, वो हम समझने वाले हैं। उसके साथ क्या सही होना चाहिए, क्या राइट होना चाहिए, क्या राइट है ये भी हम समझने वाले हैं। अगर राइट डेफिनेटली हमें राइट डायरेक्शन में आगे लेके जाएगा तो जीवन अपना समृद्ध बनेगा। समृद्ध जीवन जीने के लिए हमें पैसे की जितनी जरूरत है उतने हमारे पास तो होना ही चाहिए, और जरूरत से ज्यादा भी पैसा हो तो बहुत अच्छा है। तो ये कैसे होगा, आज हम एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। वन बाय वन एक एक पॉइंट को आगे हम समझते जाएंगे और इस पैसे के बारे में सही गलत जो है वो हम समझेंगे। हम सोचते हैं, ये मैं अभी सवाल पूछ रहा हूं आपको जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो पैसे को आकर्षित करने के लिए ये बारे में आप क्या सोचते हैं। जो 15 पॉइंट्स दिए हैं इसमें के बारे में आपको क्या करना है, पेन और पेपर लेना है, और पेन और पेपर में आपकी क्या सोच है ये लिखना है। आप आज के डेट पे क्या सोच रहे हैं, गलत या सही जवाब ये नहीं है, आपकी सोच क्या है लिखना है। 15 पॉइंट्स है, 2 मिनट का समय है आपके पास, 2 से 3 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, तो बिल्कुल ये पेन और पेपर ले लो। मैं थोड़ा सा समझाता हूं। 0 यानी आप इससे एग्री नहीं है, या 10 यानी आप एग्री है। 0 मतलब एक यानी आप इससे सहमत नहीं है। 10 यानी आप इससे सहमत है। 5 अगर 5 है तो आप दोनों के बीच में है। तो आप क्या सोचते हैं वो आपको लिखना है, फिर हम आगे जाएंगे। तो पहले पे क्या है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर आप इसे सहमत है तो कितना लिखोगे, 10। सहमत नहीं है तो कितना लिखोगे, 1। और थोड़ा थोड़ा लिखता है 5, 50-50, 5, 6, 7, तो आपको लिखना है। आप लिखिए, फिर हम बात करेंगे आगे। पहले इसको समझेंगे फिर हम आगे जाएंगे। वैसे दूसरा है, अमीर बनने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप सहमत है तो 10 आएगा, सहमत नहीं है तो 1 आएगा, 50-50 है तो 5 आएगा, या जैसे भी है 3, 4, 5 जैसे आप सोचते हो। वैसे ही तीसरा, चौथा, 10 तक लिखिए। आज के सेशन में हम 10 तक ले लेते हैं, बाकी आप फोटो खींच लीजिए, बाकी आपको आगे का लिखना है। 1 to 10 हम लिखेंगे समय के साथ। तीसरा है, अमीर होना यानी मजे करने हैं, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा, स्वास्थ्य, रिश्ते, मेरा समय। अगर आप ये सोचते हैं, आप सहमत है तो 10 वही आएगा। चौथा, जस्ट ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप इसका फोटो ले लीजिए। सिर्फ आप 0 to 5 है, 5 to 10 है, वो क्या है आप लिखिए। चौथा, टैक्स सरकार लेती है तो अमीर किस लिए होना है। 5वां, पैसा सब बुराइयों की जड़ है, इंसान को शैतान बनाता है। 6वां है, गरीब रहना ही अच्छा है। 7वां, अमीर लोग दूसरों का खून चूस कर ही अमीर बनते हैं। 8वां, मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता। और 9वां, अमीर बनना तो नसीब का खेल है, इसमें हमें कुछ नहीं कर सकते। 10वां, मेरे पास पैसा आएगा तो लोग पैसा मांगेंगे, लोग मुझे परेशान करके छोड़ेंगे।
मैं आशा करता हूं आपने लिखा है 5 to 10। अभी हम मुझे डिस्कस करते हैं, फिर हम इसको आगे समझने वाले हैं। चलो बाकी का आप बाद में लिखना, जो 15 आगे के थे। तो क्या जवाब आया, कौन शेयर करेगा? पहले 1 2 3 का क्या जवाब आया, गणेश जी बताइए। एक है। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। तो क्या, और अजय जी आपका क्या जवाब है? एक ही है, बहुत अच्छा। तो दो, अच्छा, जो आज व्यूअर देख रहे हो दोनों भी इंश्योरेंस सेक्टर से है, तो शायद उनको पता है। पर हम मैक्सिमम वर्कशॉप में लेते हैं तो स्वाभाविक लोगों का 5 या 10 रहता है, काफी लोगों का 5 से आगे रहता है, 10 रहता है। तो आपका एक है, मतलब आप पैसे के बारे में सही सोचते हो। क्योंकि अगर आप सोचते हो पैसा कमाना मुश्किल है तो आपके पास पैसा आएगा नहीं। आप सोचते हो पैसा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी हमने सेंटेंसेस लिखे थे वो निगेटिव सेंटेंसेस थे, पैसों के लिए लेकर, अमीरी को लेकर। अगर आप निगेटिव सोचते हो, अगर आपका आंसर 5 एंड अबव है, 6 7 8 9 10 है, तो आपके दिमाग में पैसों के लेकर निगेटिव मान्यता बसी है। और निगेटिव मान्यता से लेकर निगेटिव बिलीफ के साथ आपके पास पैसा आने की संभावना बहुत 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 कम हो जाती है। आपको ये निगेटिव बिलीफ को छोड़ना होगा और आपको पॉजिटिव बिलीफ लाने होंगे। ये सब निगेटिव सेंटेंसेस को बदले में पॉजिटिव, इसका उल्टा यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको बनाने होंगे। जैसे पैसा कमाना आसान है, पैसा सहजता से कमा सकता हूँ। यस, अगेन मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है ये हम बोलने वाले हैं। ये हम सब लोग जो वीडियो देख रहे हो सब लोग बोलेंगे इसके साथ। यस, आई एम मनी मैग्नेट। ये जो सेंटेंस ये होने चाहिए, आई एम मनी मैग्नेट, मैं पैसों का चुंबक हूं। मनी अर्निंग इज इजी, पैसा कमाना आसान है। देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वेल्थ इन माई लाइफ, मेरे जीवन में निरंतरता से संपत्ति वेल्थ आ रहा है। आई लव मनी, मनी लव्स मी, पैसा मुझसे प्रेम करता है, मैं पैसे से प्रेम करता हूँ। मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। जब हम ये सेंटेंसेस, ये अफर्मेशंस बोलेंगे तो अपने पास पैसा आएगा। जैसे हमने सीखा हुआ है, हर बार मैं बोलता हूँ अफर्मेशन, हमें 21 दिन इसको निरंतरता से बोलना है। 21 दिन हम बोलेंगे तो पैसा अपने जीवन में बढ़ने का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो हमने दोनों देखा। आगे हम एक वेल्थ प्रिंसिपल समझते हैं। ये वेल्थ प्रिंसिपल आपको एक किताब, बहुत अच्छी किताब है, मिलेनियर माइंड। मिलेनियर माइंड, एक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। इस किताब में मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, ये किताब बहुत, एक बार आप अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत पढ़े। सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड बहुत अच्छी किताब दी है। इसमें पैसों के बारे में काफी टी हावेकर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ यू वांट टू चेंज योर फ्रूट्स यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज योर रूट्स। अगर आपको फ्रूट यानी फल चेंज करना है तो आपको रूट चेंज करना होगा। इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल यू मस्ट चेंज द इनविजिबल। जो आपको दिख रहा है उसको चेंज करना है, तो जो दिखता नहीं है वो पहले चेंज करना पड़ेगा। अजय जी आपका आवाज म्यूट कर लीजिए। मतलब हम अगर पैसा अपने जीवन में आज जितना भी है, आप लोगों को पता है, आपका नेगेटिव बिलीफ भी पता है, आपका पॉजिटिव बिलीफ हमने कुछ परसेंटेज समझा हुआ है। आपको सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है तो आप समझ सकते हैं कि पैसा मेरे पास है तो मेरे पॉजिटिव माइंड की वजह से है, और अगर पैसा नहीं है तो मेरे दिमाग में पैसे से रिलेटेड, पैसे को लेकर कुछ निगेटिव मान्यता है, और निगेटिव मान्यता मेरे को हटानी होगी, तब मेरे पास पैसा आएगा। अगर आपका विचार अगर निगेटिव है पैसों के लेकर, तो आपके जीवन में कभी पैसा नहीं आएगा। अगर पैसे से रिलेटेड आपका माइंड पॉजिटिव है तो आपके पास पैसा आएगा। तो ये प्रिंसिपल्स याद रखना है। आपको फ्रूट चेंज करना है तो रूट चेंज करना होगा, आपको फ्रूट चेंज करना है तो रूट चेंज करना होगा। इसी तरह से हम आज 3 प्रिंसिपल समझ, 3 तरीके से इसको समझने वाले हैं। 3-4 चीजें आज हम देखने वाले हैं इस पूरे सेशन में। तो इसको हमें डिक्लेरेशन करना है, हमें खुद को बताना है, द इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। ये खुद को इसके हाथ लगाइए और खुद को बोलिए, माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। माई इनर वर्ल्ड क्रिएट्स माई आउटर वर्ल्ड। मेरी अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया बनाती है। और अभी अपने हेड को, दिमाग को हाथ लगाइए, बोलिए आई हैव मिलेनियर माइंड, या मेरे पास करोड़ वाला दिमाग है, मेरे पास करोड़पति दिमाग है। जब हम ये बोलना शुरू करोगे तो आप देखोगे अपने जीवन में ये पंक्ति काम करेगी, ये सेंटेंस काम करेगा।
अभी आप बोलोगे, आप क्या बोलते हो? जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में देखा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर वही सोचे पैसा कमाना वो बहुत ही मुश्किल काम है, तो वही अपने जीवन में आएगा। अगर हम उल्टा बोलना शुरू करेंगे, आई एम मिलियनेयर माइंड, मेरे पास मिलियनेयर माइंड है, मेरे पास करोड़पति दिमाग है, मेरे पास करोड़पति दिमाग है, तो करोड़पति दिमाग आना शुरू हो जाएगा। इसको और डिटेल में हम गहराई में से आगे आगे समझेंगे। तो 4 क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझते हैं। कोई भी चीज हम ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन में सिर्फ पैसे के ऊपर बात कर रहे हैं, बट यही नियम सब जगह लागू होता है। आपके पूरे जीवन में ये नियम लागू होता है, बट आज हम मैक्सिमम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला है MEPS। ये क्या है समझते हैं? P यानी फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड में आपको जो भी दिख रहा है, आपके पास जो भी, अगर कार है, घर है, गाड़ी है, जॉब है, बिजनेस है, तो फिजिकल वर्ड में आने से पहले अपने मेंटल वर्ड में आया था। आप देख रहे हो P सबसे, P के बाद E, P यानी यम यानी मेंटल वर्ड, आपके पास मेंटल वर्ड में पहले आया था। फिर मेंटल वर्ड में आने से पहले आपके इमोशनल वर्ड में आया था, आपका भावनिक में आया था, और भावनिक में आने से पहले आपके स्पिरिचुअल वर्ड में आया था। ये चारों एक दूसरे से लिंक है। फिजिकल वर्ड में आपके पास जो भी है पहले आपके मन में आया था, यानी मेंटल वर्ड में क्रिएट हुआ था। मेंटल वर्ड के पहले आपके इमोशनल वर्ड पे क्रिएट हुआ था, और इमोशनल वर्ड के पहले स्पिरिचुअल वर्ड में कनेक्ट हुआ था। मतलब आउटर आज आपके पास जो भी दिख रहा है, आपका गाड़ी, बंगला, कार, वो पहले आपके इमोशन, मेंटल और स्पिरिचुअल वर्ड में क्रिएट हुआ था। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम अगला वाला जो टॉपिक है ये समझते हैं, TFAR। इसको समझते हैं, TFAR। ये प्रिंसिपल बहुत गहराई से समझेंगे, क्योंकि यही आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाएगा, फाइनेंशियल थर्मोस्टेट आपके जीवन में आप कितना पैसा कमाओगे या आगे कितना कमाने वाले वो डिसाइड करेगा। तो इसको समझते हैं, वेल्थ प्रिंसिपल TFA = R। इसको क्या समझते हैं? थॉट्स लीड टू फीलिंग्स। मतलब आपके विचार जो भी सोच रहे हैं वो आपके अंदर फीलिंग्स तैयार करते हैं, भावना तैयार करते हैं। आपके थॉट्स अगर पॉजिटिव है तो आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग यानी इमोशंस आता है। और जैसे आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट जो कलरफुल दिख रहा है आपको, F लीड्स टू एक्शन। अगर आपकी फीलिंग पॉजिटिव है तो आप एक्शन भी पॉजिटिव लोगे। आप अगर सकारात्मकता से, उत्साह से भरे हुए हैं तो आपका एक्शन भी सकारात्मक और एक्शन भी पॉजिटिव होगा। एंड जो आपका एक्शन होगा लीड्स टू रिजल्ट। जो आप कृति करते हो वही आपका रिजल्ट होगा। इसी को बोलते हैं TFAR प्रिंसिपल। TFAR प्रिंसिपल ये बहुत काम का चीज है। अगर आपका पेन और नोटपैड है तो नोट कर लीजिए। जैसे थॉट से फीलिंग बनती है, फीलिंग से आपका एक्शन होता है, और एक्शन से आपके जीवन में जो भी रिजल्ट आया, अगर आप खुद के जीवन को देखोगे, आज का जीवन इसी प्रिंसिपल पे लागू होगा। जैसे मैंने 10,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया हुआ है, और 300+ लोगों को कुछ काउंसलिंग किया है, और 600 बिजनेसमैन को हेल्प किया है। सबके जीवन में मैंने देखा है ये फॉर्मूला लागू होता है। जैसे उनके थॉट होते हैं वैसे फीलिंग के अनुसार उनके एक्शंस, और जैसे उनके एक्शंस होते हैं उनसे उनको रिजल्ट होते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे हम एक स्टेप में आपको लेके जाना चाहता हूं। उसमें एक P शब्द R मैंने किया है, वो अभी हमको समझना जरूरी है। ओनली वो TFAR ही है, उसमें P एक ऐड किया है, यूर प्रोग्रामिंग। आपका प्रोग्रामिंग कैसे है? जैसे आपका प्रोग्रामिंग है, बचपन से आपका क्या प्रोग्रामिंग हुआ है, किस तरह के वातावरण में आप पले बड़े हो। विलेज में हो तो विलेज के हिसाब से, गांव के हिसाब से आपका प्रोग्रामिंग हुआ है। अगर आप गरीब फैमिली में हो तो गरीब फैमिली के हिसाब से आपका प्रोग्रामिंग हुआ है। जिस तरह से, जिस वातावरण में, जिस फैमिली में, जिस बचपन के जिस माहौल में आप रहे हो, प्रोग्रामिंग लीड्स टू योर थॉट्स। जिस तरह से आपका माइंड का प्रोग्रामिंग हुआ है वो इसे आपके थॉट है, विचार है। आगे जैसे थॉट्स है आपकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स है, फीलिंग्स जैसे है वैसे ही आपके एक्शंस है, और जैसे आपके एक्शन है वही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यही पिछले स्लाइड में हमने देखा था TFAR, इसमें एक ऐड किया है हमने P, यानी आपका प्रोग्रामिंग किस तरह से है उस तरह से आगे आपका जीवन में सब कुछ चीजें आ रही है। इसी को हम अपना फाइनेंशियल ग्रोथ पाने के लिए हम इसको यूज करने वाले हैं। किस तरह से आगे जाएगा अगले स्लाइड में देखते हैं। अभी मैं बहुत गहराई में जाने वाला हूं, इसको समझना। आप इसको आप अगर समझ गए, ये जो 3 पॉइंट अभी जो मैं बताने वाला हूं, ये 3 पॉइंट आप समझोगे तो आपका जो फाइनेंस का जो आगे का फ्यूचर है वो अलग बनेगा। अभी तक का जो भी था वो था, उसको हम नहीं बदल सकते।
क्योंकि अभी तक के आपके जीवन में ये नॉलेज नहीं था, बट आज आपके जीवन में ये नॉलेज आया है। तो ये मेरा विश्वास है, मेरा गारंटी है कि ये 3 पॉइंट आप अगर समझ गए तो आगे का जो जीवन होगा, आपके जीवन में जो पैसा आना है वो भरपूरता से आएगा, वो आने से कोई नहीं रोक सकता। तो 3 तरह से अपना प्रोग्रामिंग हुआ है। हमने पिछले स्लाइड में देखा, जैसे आपका प्रोग्रामिंग है वैसे आपके थॉट है, जैसे आपके थॉट है वैसे आपके फीलिंग है, जैसे आपके फीलिंग है वैसे आपके एक्शन है, और जैसे आपके एक्शन है वैसे आपको रिजल्ट है। ये हमने पिछले बार में समझा था। तो प्रोग्रामिंग क्या है? 3 तरह से अपना प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग यानी जैसे आप देख रहे हो इस स्लाइड में मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश में आप स्लाइड देख पा रहे हो। अगर मैं इसमें हिंदी या मराठी में लिखता तो आपको हिंदी या मराठी दिखता। तो इस कंप्यूटर में मैंने वो प्रोग्रामिंग किया हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आप दिख रहे हो पीछे जीए समृद्ध जीवन लिखा है, मैं कुछ और लिखता तो वो लिख के आता। तो वैसे अपने माइंड में जो प्रोग्रामिंग हुआ है वही अपना आज का फाइनेंशियल स्टेट है। आपका अभी का जो फाइनेंशियल स्टेट है वो आपका प्रोग्रामिंग की वजह से है। तो ये 3 प्रोग्रामिंग को हम समझते हैं। तो 3 तरह से अपना प्रोग्रामिंग हुआ है बचपन से लेकर। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग। वर्बल यानी किसी ने कुछ बोला आपको। व्हाट डिड यू हियर व्हेन यू वेर यंग? जब आप बच्चे थे, छोटे थे, तो किसी ने कुछ बोला, वो आपका प्रोग्रामिंग बन गया है। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, पहले तीनों को समझते हैं। दूसरा मॉडलिंग। मॉडल मतलब किसी को आपने देखा, जो देखा वही आपने प्रोग्रामिंग कर लिया, और आज भी आपके जीवन में वो लागू हो रहा है। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तीसरा है स्पेसिफिक इंसिडेंट। कुछ घटनाएं घटी है, उसके हिसाब से आपके जीवन में वो घटनाएं होगी। कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट्स, जिस तरह से आपने घटनाएं देखी। हम सिर्फ फाइनेंस के रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस ये सब जगह लागू होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आज हम फाइनेंस के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो वर्बल प्रोग्रामिंग का मैं कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। तो वर्बल प्रोग्रामिंग मुझे याद है मेरा बचपन, तो आप भी अपना बचपन, ये बहुत ही गहरी बातें हैं। अगर आप बचपन तक चले जाओगे तो जो आज आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, आप समझ पाओगे कि ये 3 कारणों की वजह से आप जिस भी फाइनेंशियल मुकाम पे है, जहां पे भी आपका फाइनेंस आपको पता है, आपका आर्थिक जो भी जिस पे है वो आपको पता है, जिस पे आप पायदान पे हो, और उस पायदान से आगे जाने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। वर्बल प्रोग्रामिंग, आपने जो भी सुना उसके बदौलत आपका वर्बल प्रोग्रामिंग है। मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ। बचपन में मेरा 10th के बाद मैं एक फैक्ट्री में काम करने गया था, और रात के 2 बजे थे, नाइट शिफ्ट मुझे लगाया था, क्योंकि मेरा घर की हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मुझे काम करना पड़ा था। और रात को 2 बजे मैंने काम किया था। 2 बजे मैं रात को काम कर रहा था, और मेरा गांव का एक बंदा था, और वो मुझे बोला कि अरे उस वक्त थोड़ा सा वो क्या काम था, वो मजूर वाला काम था। मतलब कुछ पेटी उठा के ये था, वो प्रिंटिंग प्रेस था। तो कुछ सामान प्रिंटिंग को आप जानते हैं, कैलेंडर वगैरह बेचते हैं, कैलेंडर को उठा के दूसरी जगह रखना था। इस तरह से हेवी वाला काम था। तो रात को 2 बजे मैं बहुत ज्यादा थक गया, और मैं बोला कि यार ये मैं काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। व्हाट डिड यू हियर व्हेन यू आर यंग? जब मैं बचपन में था तो मैं क्या सुनता था, इसका कैसे इफेक्ट मेरे जीवन पे हुआ, मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। तो जब मैंने उसको मेरे जो दोस्त था, मेरे जो सीनियर था, मेरे से 8-10 साल का बड़ा था, उसको मैंने बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ। तो उसने मुझे बताया था, मुझे अभी भी याद है, ज्यादा हवा में, मराठी में बताया था उसने, ज्यादा हवा में मत उड़, तेरे घर की कंडीशन मुझे पता है, ये तेरे को काम करना है, इसके अलावा दूसरा काम तेरे को मिलेगा नहीं, तेरे को बहुत ये जाके ये काम मिला है। तो दोस्तों उस वक्त अगर उसका हेयरिंग में अगर सुन लिया होता तो क्या होता? आज मैं इंजीनियर हूं, मैं 1.5 लाख रुपए का सैलरी लेता था, और आज मैं बिजनेस कर रहा हूं, ये नहीं करता। क्योंकि मुझे उस वक्त 10th में मुझे पता था, मैं हियरिंग ये करता था मेरे टीचर से। मेरे जो शिक्षक थे, शिक्षकगण मेरे बहुत अच्छे थे, वो मुझे बताते थे, किरण तू बहुत होशियार है, तू आगे जाके तेरे को बहुत बड़ा एजुकेशन करना है और तेरे को बड़ा आदमी बनना है। तो वो जो उस सीन था, उस सीन को मैंने नकार दिया, और आगे जाके डेफिनेटली उस वक्त मुझे पता नहीं था कैसे मैं इंजीनियर बनूंगा, कैसे मेरे पास पैसा आएगा, और मैं इंजीनियर बना, बॉम्बे में आया। मेरा आज बॉम्बे में 70 लाख रुपए का घर है, और आगे मैं बिजनेस कर रहा हूँ। ये वर्बल प्रोग्रामिंग मेरे टीचर ने की थी। जो बचपन में मुझे टीचर मिले, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं किरण तू होशियार है, तेरे को आगे बड़ा बनना है, तेरे को होशियार है, तेरे को आगे बड़ा बनना है, तेरे को होशियार है, आगे बड़ा बनना है, और मैं बन गया। तो ये वर्बल, ये उल्टा भी दोस्तों होता है। अगर आपने सुन के रखा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा मराठी इंसान ने
जैसे महाराष्ट्र में बोला जाता है, मराठी इंसान ने बिजनेस नहीं करना चाहिए। जिसके दिमाग में ये ज्यादा बार गया हुआ है वो मराठी इंसान कभी बिजनेस नहीं करता, वो हमेशा नौकरी करता है। तो अभी आपको देखना है, आप जो भी सुन रहे हो, आपके दिमाग में वो मैंने पैसे के रिलेटेड जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था, पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाने के लिए बहुत पापड़ करने पड़ते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, गरीब रहना अच्छा है, ये अगर आपके थॉट्स में सुन के रखा हुआ है तो आपका जो पैसे का जिस नए लेवल पे आप जाना चाहते हो कभी नहीं जा पाओगे। वर्बल प्रोग्रामिंग बहुत काम की है। बचपन में जो पैसे के बारे में आपने सोचा है, अगर आपको अभी सोचना है आपने क्या गलत सोचा है उसको हटाना है, उसको कट करना है, और नया जो हमने किया था मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मनी लव्स मी, ये हमको डालना है। तो ये मैंने वर्बल प्रोग्रामिंग के बारे में पहला एग्जाम्पल बताया। दूसरा एग्जाम्पल तो मैं बताना चाहूंगा मॉडलिंग का। जो बचपन में मॉडलिंग जो हम देखते हैं, जब वही आज, अगर मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, जो बचपन में हम देखते हैं वो उसका असर अपने ऊपर होता है पैसे के बारे में। बचपन में जो हम देखते हैं, जैसे ये टी हाव एकर अपना बताते हैं, टी हाव एकर ने इस एग्जाम्पल में बताया, जो किताब मैंने मिलेनियम माइंड का आपको जिक्र किया मॉडलिंग का, तो मॉडलिंग का एग्जाम्पल वो बताते हैं, वो मॉडलिंग कर रहे थे अपने पिता का, वो मॉडलिंग कर रहे थे अपने पिता का। पिता एक बार बिजनेस में फेल हो गए थे, वो दूसरी बार फेल हो रहे थे, तो वैसे ही वो उनका हर बिजनेस फेल होता जा रहा था, उनके ऐसे 10 बिजनेस फेल हो गए। अगर मैं मेरा एग्जाम्पल बताता हूं तो मेरा भी एग्जाम्पल ऐसा ही होता है। मेरे पिताजी ने भी बिजनेस किया था और पिताजी भी बिजनेस में हर बार फेल होते जा रहे थे। तो मैंने देखता हूं, मैंने भी अभी से मेरा 6वां या 7वां बिजनेस है, पहले 4 से 5 बिजनेस में फेल हो गया, क्योंकि हम पिताजी को देखते थे और वही कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम कॉपी करते हैं। तो उनको हमको चेंज करना होगा कि यस, वो उस वक्त का क्षण था, बचपन को हमको पता नहीं था, बट आज हमें डिसाइड करना होगा कि यस, मैं जो भी बिजनेस करूंगा मैं उस बिजनेस में सफल हो जाऊंगा और मैं सफल बिजनेस करने वाला हूं। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है, उनको पता नहीं चलता है कि आपका बचपन आज आपको चला रहा है। आप मॉडल कर रहे हो, जो आपने मॉडलिंग में किया था वही मॉडल आप अब कर रहे हो। अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आपको मॉडल चेंज करना होगा। और तीसरा, स्पेसिफिक इंसिडेंट। कुछ स्पेसिफिक घटनाएं घटी है, उस घटना बचपन में घटी थी वही घटना हम रिपीट करते हैं। जैसे मुझे घटने का अगर कुछ एक चीज याद आना है तो मैं बताना चाहूंगा। एक सीरियल था टीवी पे एक सीरियल आता था, और मुझे याद है अभी भी, मैं जब 6th या 7th में था, तो वो सीरियल में एक ऐसा सीन था कि वो जो माँ है अपने बेटे को बोलती थी कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। माँ बोलती थी मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, तुम तो एक गरीब के घर से मैं तुमको लेके आया हूं, मैं गरीब के घर से मैं तुमको लेके आई हूं। तो ये मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं, वो सीन मैं देखा था। और मेरी माँ क्या करती थी, मेरी खुद की माँ, मेरा जो बेटा, मेरा जो छोटा भाई है थोड़ा सा मेरे से गोरा है, मैं थोड़ा सा काला हूं, तो वो मैं बहुत शैतानी करता था। तो शैतानी करता था इसके लिए से मेरे को बोलते थे तुम मेरा बेटा नहीं है, तुमको मैंने उठा के लाया है, ये मेरा प्यारा बच्चा है। तो मुझे याद है 1 से 2 महीना उस वक्त मैं रोया था, अभी भी मुझे याद है। बट वही जो मेरा माइंड प्रोग्रामिंग हो गया था, वो आगे जाके जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया, मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने बिजनेस, अभी मैं 12 साल से बिजनेस कर रहा हूं, पर जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो बिजनेस करने में मुझे 2009 आया। 2009-10 के बाद मैंने अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उससे पहले मैं बहुत कम इन्वेस्ट करता था, या 400, 500, 700 मैं दूसरे का यहाँ जाके ट्रेनिंग देता था। बट वो जब मेरे को समझ में आया, वो इंसिडेंट्स को मेरे को हटाना है, और मैंने हटा के फिर मैंने अच्छी तरह से इन्वेस्ट करके अच्छा तरह से बिजनेस शुरू करके बिजनेस को बिजनेस के तरीके से किया, और मैंने 24 लोगों की टीम बनाई। तो बात यह है कि वर्बल प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग एंड स्पेसिफिक इंसिडेंट, ये आपके बचपन के जो आपके अंदर बैठे हुए हैं, वो आपको आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए या पैसा कमाने के लिए आपको रोकते हैं। तो मैंने मेरे कुछ घटनाएं बताई। अभी आपका कुछ पॉइंट्स है तो आप नोट डाउन करो। अगर कोई शेयर करना चाहते हैं तो आपका, अगर मैंने जैसे एग्जांपल्स, मेरे खुद के एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए, तो आपके कुछ एग्जांपल्स है, कोई अगर शेयर करना चाहते हो तो शेयर करें, नहीं तो हम अगले टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ये जो हुआ है इसको तोड़ने के लिए क्या करना है इसको हम समझने वाले हैं। किसी को कुछ याद आ रहा है तो याद कीजिए। ये 2 मिनट का समय मैं देना चाहता हूं आपको याद करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ सुनने वाला पार्ट नहीं है। क्योंकि जब मैंने देखा था, जब ये सेशन मुझे समझ में आया था, तो मैंने लिखा था, लिखते वक्त बहुत सारी चीजें आई थी, और उसको मैं हटा रहा हूं और आगे मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है। कोई शेयर करना चाहता है अपना एग्जांपल? यस सर। यस, बोलिए गणेश जी। वही सर, बचपन से लेके आज तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं, वो अटैचमेंट तो हमारी वही है जैसे आपने बताया।
और उसी को पकड़ पकड़ के हम जो हमारे लाइफ का करियर जो है वो सेटल कर रहे हैं। एकदम बराबर, तो एकदम। आप सुनना चाहेंगे, डीपली आप सुनना चाहेंगे कि ठीक है इतना ही? नहीं, बिल्कुल एक एग्जांपल डीपली बता देंगे तो अच्छा है ना। एक कोई भी एग्जांपल डीपली बताएंगे जो प्रैक्टिकली, जैसे मैंने मेरा माँ का बताया, मेरे पिताजी का बताया, कुछ हम रियल एग्जांपल बताओगे तो क्या होगा, और लोगों को शिफ्टिंग मिलेगी। जैसे कि अभी आप देखो, जैसे कि आप देखोगे अभी मैं इंश्योरेंस में था 2000 में, तो लाइफ इंश्योरेंस में मैं गया, तो फिर मुझे वहां पे लगा कि भाई चलो अच्छा है, डीओ बनना है और एजेंसी में करियर करना है। तो वही चीज है, तो मैं ये मॉडर्न जमाने में भी क्या चल रहा है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और वही चीज पकड़ के बैठा हूँ और उसी की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। ये सेम थिंग मैं पॉलिटिक्स में भी बचपन से बताया गया है कि एमएलए से पहचान होनी चाहिए, एमपी से पहचान होनी चाहिए। घर में ये हम पश्चिम महाराष्ट्र से है, तो पॉलिटिकल एक ब्लड में रहता है हमारे। तो वही चीजें है। फिर एक कोऑपरेटिव सहकार क्षेत्र है जिसमें आप देखोगे तो उसमें भी मैं हूँ। तो जैसे कि मैंने संस्था भी बनाया है, तो वो भी बचपन से पढ़ाया गया था कि भाई सहकार में रहना चाहिए, पानी पुरवठा है, पथपेड़ी है, पथ संस्था है, कोऑपरेटिव बैंक है। तो धीरे धीरे छोटा छोटा पकड़ के, तो यही सब चीजों की वजह से मैं वही पकड़ के हूँ अभी तक। इसके अलावा इसके बाहर की दुनिया में नहीं देख पाता हूँ। चलो बहुत बढ़िया, गणेश जी के लिए बहुत बहुत तालियां, थैंक यू वेरी मच गणेश जी। तो ये मतलब इसमें सही गलत वाला पार्ट अभी आपको चुनना है, आपके लाइफ में एग्जैक्टली क्या चाहिए। बचपन से आपके पास ये आया है तो ये अच्छा है, तो इसको आगे कंटिन्यू करना है। अगर आप कुछ बदलना चाहे तो थॉट प्रोसेस के साथ आप इसको बदल सकते हैं, जो हमने सीखा है, थॉट्स, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट। तो ये आप डिसाइड करना है ना? यस सर। यस, थैंक यू वेरी मच। और किसी को शेयर करना है या हम आगे चले? थैंक यू सर। यस, वेलकम। तो चलो आगे चलते हैं। गणेश जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो जो हम बचपन से जिस वातावरण में रहते हैं वही अपना आगे काम फ्यूचर बना लेते हैं। तो अगर अच्छा है तो कंटिन्यू करें, अगर बुरा है तो हमें इंटेंशनली बदलना है। इंटेंशनली डिसाइड करके कि यस ये जो था ये बचपन था, बट आज से मैं मेरा बचपन नहीं जीऊंगा, मैं मेरा न्यू करियर बनाऊंगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो ये करने के लिए हमें ये वेल्थ प्रिंसिपल याद रखना है। When the subconscious mind must choose between deeply rooted emotions and logic, emotion will almost always win. ये ध्यान रखना है हमको। लॉजिक, अभी आपको ये लॉजिकली बात समझ में आ रही है आपको, बट लॉजिक काम करता नहीं है क्योंकि इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है, भावना बहुत स्ट्रांग होता है। हम अब बहुत कुछ चाहते हैं करना, बट इमोशन अपने को रोकता है। तो इमोशन को हमें टेक ओवर करना है। अफर्मेशन जो टेक्निक हम सीख रहे हैं, हमें 20 दिन से आप सीखते आ रहे हो, उसको अगर पॉजिटिव इमोशंस के साथ भरेंगे, जैसे हम बहुत सारा चीज सीखे, डांस करना है, अफर्मेशन बोलना है, विजुअलाइजेशन करना है, उन आगो टेक्निक के साथ आगे भी हम कब जुड़ेंगे, आगे भी आप मेरा यूट्यूब वीडियो देखोगे। तो इमोशन को हमको टेक ओवर करना है और हमें ध्यान देना है कि इमोशन में हमें जो चाहिए वो लेके जाना है। तो 3 स्टेप से हम ये कर सकते हैं। 3 स्टेप्स है। हमारे बचपन को का प्रोग्रामिंग तोड़ के हम नया प्रोग्राम हमारे डाल के हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, फाइनेंशियल यानी आर्थिक आजादी पाने के 3 स्टेप्स हमको याद रखना है। पहला है अवेयरनेस, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है डिसएसोसिएशन। इसको मैं समझाता हूं, अगेन नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो। पहला है अवेयरनेस यानी जागृत होना, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, और तीसरा है डिसएसोसिएशन यानी तोड़ना उसको। मतलब आज जो आपने सेशन मेरा अटेंड किया है इसमें आपको अवेयरनेस आ गया है कि यार आज मैं जो भी कर रहा हूं मेरा बचपन का जो है वो इससे कर रहा हूं, सही है तो उसको कंटिन्यू रखना है, नहीं है सही है तो उसको हटाना है। तो अवेयर हो गए, आप जागरूक हो गए। शायद मैंने इसको हिंदी में भी लिखा है, यस आगे वाले इसमें है, मराठी में है जागरूकता, देन समझ, बदल और घोषणा। ठीक है, ये इंग्लिश वाला ही रखते हैं। अवेयर हो गए, फिर समझ गए आप कि अरे ये पहले अवेयर हो गए। अवेयर होना ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यू कैन नॉट चेंज समथिंग अनलेस यू अवेयर इट। आप वो बदल नहीं सकते कि जब तक आपको पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट है। तो पहले अवेयर होना जरूरी है। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, अरे अब मेरा ये गलत चीज मैं सोच रहा हूं, वे ऑफ थिंकिंग, यहाँ पे देख रहे हो वे ऑफ थिंकिंग ओरिजिनेट्स, यू कैन रिकॉग्नाइज दैट इट हैज टू कम फ्रॉम आउटसाइड यू। मतलब आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया कि यार मेरी क्या गलत थिंकिंग है, क्या सोचने का पैटर्न गलत है, अंडरस्टैंड करोगे। और तीसरा आता है, पहले अवेयर हो गए, अंडरस्टैंड हो गए, तो तीसरा आएगा डिसएसोसिएशन, उसको हमें दूर होना है।
Once you realize this way of thinking isn't you, you can separate yourself from it and choose in the present whether to keep it or let it. जैसे मैंने बताया, तो इसको डिसएसोसिएशन करना है, यानी छोड़ना है, या आप उसके साथ रहना चाहते हो, अगर अच्छा है तो रहो, अगर नहीं है तो हम उसको हट जाना है उससे। ये 3 स्टेप हमको याद रखना है, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसएसोसिएशन। तो और चौथा जो मेन है, इसको करेंगे कैसे? तो फोर्थ एलिमेंट ऑफ चेंज इज तो रिकंडीशनिंग, अपने माइंड को रिकंडीशन करना है। विल बिगन, ये हमें रिकंडीशन के साथ अलग अलग चीज हम समझने वाले, अफर्मेशन, ये हमने मराठी में समझा, जागरूकता, समझ, बदल, घोषणा। हाँ, तो जो वर्बल वाला है वो जैसे हमने 3 चीजों का समझा था, वर्बल, मॉडलिंग, तो ये, और तीसरा तो पहला वाला है, इसको चेंज करना है हम, ये स्टेप में दिख रहा है। वर्बल जो किसी का हमने सुन के रखा है उसको चेंज कैसे करना है, ये 3 स्टेप में अगेन है, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड डिसएसोसिएशन। पहला अवेयरनेस, राइट डाउन ऑल द स्टेटमेंट यू हर्ड अबाउट मनी, वेल्थ एंड रिच पीपल व्हेन यू वेर यंग। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में जो सेशन अरेंज किया था, स्टार्टिंग में मैंने 15 सेंटेंसेस आपको दिए थे जो निगेटिव थे। अगर निगेटिव आपने कुछ सोचा है तो उसको लिख डालो। पहला है अवेयर, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, राइट डाउन हाउ यू बिलीव दिस स्टेटमेंट हैव अफेक्टेड योर फाइनेंशियल लाइफ। तो आपको समझना है कि इन निगेटिव सेंटेंसेस ने आपका फाइनेंशियल लाइफ कैसे इफेक्ट किया हुआ है। अरे ये निगेटिव, पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल है, वो कैसे आपको उसने आपके बिलीफ सिस्टम में कैसे डाला है। तो आप बहुत सारा मेहनत करते हो, अगर आप यही मेहनत सोचते रहोगे तो पैसा कमाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर अगेन डिसएसोसिएशन, अगर इसको हमको हटाना है तो हमको नया कुछ, कैन यू सी दैट दीज थॉट्स रिप्रेजेंट ओनली व्हाट यू लर्न एंड नॉट पार्ट ऑफ योर एनाटॉमी एंड नॉट हु यू आर। तो हमें को नया चुनाव करना है, डिसएसोसिएशन, इससे हटना है, पैसा कमाना मुश्किल है, इससे हटना है। तो क्या बोलना है इसके बदले में, ये दिया हुआ है। पहले को हमको क्या हटाने के लिए, जो निगेटिव बोला था इसके लिए क्या होना है यहाँ पे लिखा है। पहले जो मैं बोलता हूं आप इसे हार्ट पे हाथ रखिए और बोलिए, प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड से, व्हाट आई हियर्ड अबाउट मनी इजंट नेसेसरी ट्रू। मैंने पैसे के बारे में जो सुना है वो जरूरी नहीं है वो सच हो। ठीक है, नेक्स्ट, आई चूज टू अडॉप्ट न्यू वे ऑफ थिंकिंग दैट सपोर्ट्स माई हैप्पीनेस एंड सक्सेस। यस, दोहराइए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये सेंटेंस, मैं आपके साथ दोहराता हूं। सेकंड फुल ऑफ पॉजिटिव, आई चूज टू अडॉप्ट न्यू वे ऑफ थिंकिंग दैट सपोर्ट्स माई हैप्पीनेस एंड सक्सेस। इसको क्लिक कर सकते हैं आप, फोटो ले सकते हैं इसका, अगर लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। I choose to adopt new way of thinking that supports my happiness and success। मैं पुराने विचारों को छोड़ रहा हूं और नए विचारों को जो सपोर्ट करते हैं मेरे हैप्पीनेस और सक्सेस के लिए, इसको मैं चूज कर रहा हूं। ये हमको बोलना है, जो वर्बल को हमको हटाने के लिए। और फिर हेड पे हाथ रख के बोलिए, मेरे पास करोड़पति मेंदू है, आई एम मिलियनेयर माइंड। मेरे पास करोड़पति मेंदू है, मेरे पास करोड़पति मेंदू है, मेरे पास करोड़पति ब्रेन है, करोड़पति माइंड है, आई एम मिलेनियर माइंड। तो पहले को कैसे करना है हमने समझा। दूसरा वेल्थ प्रिंसिपल हम समझते हैं, इफ योर मोटिवेशन फॉर अक्वायरिंग मनी और सक्सेस कम फ्रॉम नॉन सपोर्टिव रूट्स सच एज फियर, एंगर और नीड टू प्रूव योरसेल्फ, योर मनी विल नेवर ब्रिंग यू हैप्पीनेस। ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मुझे भी ये समझने में आने में काफी साल लगे। हमको लगता है कि मेरे को प्रूव करना है, किसी को प्रूव करके जाना है। अच्छा, मुझे, हाँ, अगर हम किसी को प्रूव कर रहे हैं मतलब क्या होता है, ये नॉन सपोर्टिव रूट है, या हम बोलते हैं फियर की वजह से, मेरे को डर है, मेरा गरीबी का डर है, या उसका डर है, उसका डर है, या मेरे पास गुस्सा है, किसी ने मुझे को बोल दिया है तू ये नहीं कर सकता, और उसको दिखाने के लिए एंगर, फियर, गुस्सा, डर, या मैं किसी को प्रूव करना है। तो दोस्तों ये निगेटिव बिलीव्स है, इसका जो रूट है वो क्या है, निगेटिव है। तो रूट निगेटिव है तो फ्रूट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये बहुत अहम बात है। ना हमको किसी को प्रूव करना है, ना फियर के लिए हमको पैसा चाहिए, ना किसी को गुस्सा के लिए हमको पैसा चाहिए। हमें पैसा चाहिए हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमारे वेल्थ के लिए। अगर ये मोटिवेशन है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। फियर का मोटिवेशन आपको हटाना है, गुस्से का मोटिवेशन भी आपको हटाना है, क्योंकि गुस्सा क्या लाता है, गुस्सा लाता है। आपने देखा होगा कोई बच्चा होता है में गुस्सा रहता है, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर गुस्सा होता है, और गुस्से में जाके आके वो क्या करता है, कुछ भी गलत काम करता रहता है। तो गलत काम करके वो जेल में चला जाता है। तो वो नहीं करना है हमको, और किसी को प्रूव करने के लिए हमको नहीं करना है।
ना प्रूव करने के लिए करना है, ना गुस्सा, ना फियर के लिए करना है। रूट क्या हो अपना? खुशी हो, हैप्पीनेस हो, फन हो, एंजॉयमेंट हो, किसी को हेल्प करना है, ये रूट होना चाहिए। तो ये रूट गलत है, ये याद रखना है अपने को। तो मॉडलिंग जो दूसरा होना, मॉडलिंग हमने समझा था, मॉडल करते हैं, किसी को देख के मॉडल करते हैं। अगेन इसमें आएगा अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, डिसोसिएशन। किसी को देख के हमने मॉडलिंग किया है तो इसको हमको बदलना होगा। अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, डिसोसिएशन, ये तीनों कॉमन है। अवेयर होना है, आपको अभी नोट डाउन करना है। अजय जी और बेयांग जी, आपको जैसे गणेश जी ने शेयर किया था, अभी समय नहीं है, जो वीडियो देख रहे हैं आपको भी अवेयर होना है कि किस चीज में आप मॉडलिंग किया है, जो हमने एक्सप्लेन सुना हुआ है। तो मॉडलिंग को आपको हटाने के लिए अगला अफर्मेशन दिया हुआ है, ये हम बोलेंगे। हाथ अपने हार्ट पे रखेंगे और बोलेंगे, व्हाट आई मॉडल्ड अराउंड मनी वाज देयर वे, आई चूज माय वे। यस, अपने हार्ट पे हाथ रखे और बोले, व्हाट आई मॉडल्ड अराउंड मनी वाज देयर वे, आई चूज माय वे। मैं मनी के संबंधित जो भी मॉडल किया था वो उसके रास्ते पे था, मैं आज से नया रास्ता चूज करूंगा। और एक अगेन हेड पे रखना, आई एम मिलियनेयर माइंड, आई एम मिलियनेयर माइंड। तो दूसरा हमने समझा। तीसरे की तरफ चाहते हैं। तीसरा था स्पेसिफिक इंसिडेंट। अगेन इसमें भी तीन है, अवेयर, अंडरस्टैंडिंग, डिसोसिएशन। इसमें लिखा है कंसीडर स्पेसिफिक इमोशन। घटना आपके जीवन में कुछ है, तो ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था आपको तीनों के लिए। तो डिटेल में कुछ है तो आपको ये नोट डाउन करना है। शायद अभी याद नहीं आएगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है जब मैंने ये किया था एक्सरसाइज, उस वक्त जब किया था तब मुझे याद नहीं आया था। पर कुछ समय के बाद मैंने अगर मनन किया तो मुझे याद आया कि यार मेरे बिजनेस में फेल क्यों हो रहा है, मेरे बिजनेस में नुकसान क्यों हो रहा है, मेरे बिजनेस में नुकसान क्यों हो रहा है। क्योंकि बचपन में मैं मेरे पिताजी को एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस, तीसरे बिजनेस, चौथे बिजनेस में नुकसान होते हुए देखा था। और मेरे में माइंड में पक्का हो गया था कि यार मैं बिजनेस तो नहीं करूंगा, मैं जॉब ही करूंगा। और आप देखोगे मेरे लाइफ में मैंने 17 साल मैंने जॉब ही किया, और उस 17 साल में 3 से 4 बिजनेस में मैं फेल हो गया। बट अभी मैं 3.5 साल से बिजनेस कर रहा हूं, और बिजनेस को मैं अच्छी तरह से कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरा थॉट स्पेसिफिक इंसिडेंट को चेंज किया है। तो आपको भी ये देखना है कि आपके जीवन में चेंज करने के लिए कौन सा है वो। अगेन दूसरा अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट डाउन करना है, वो राइट डाउन करना है। और तीसरा डिसोसिएशन, उससे हटना है। कैन यू सी द वे ऑफ बीइंग इज ओनली व्हाट यू लर्न एंड इजंट यू। कैन यू सी इफ यू हैव अ चॉइस ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। इस प्रेजेंट मोमेंट में, अभी के वर्तमान में इतनी शक्ति है कि आप उससे डिसएसोसिएट हो सकते हो। तो इसके लिए अफर्मेशन क्या बोलना है, ये आपके सामने है, ये हमें बोलना है। इसको फोटो क्लिक करो, अपने ग्रुप में ये तीनों एसोसिएशन में डाल दूंगा। तीनों के डिक्लेरेशन है, तीनों डिक्लेरेशन में डाल दूंगा फोटो खींच के। तो अभी इसको बोलते हैं हम, आई रिलीज माई नॉन सपोर्टिव मनी एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट एंड क्रिएट ए न्यू एंड रिच फ्यूचर। दोहराएंगे मेरे पीछे, आई रिलीज माई नॉन सपोर्टिव मनी एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट एंड क्रिएट ए न्यू एंड रिच फ्यूचर। पुराना जो है वो छोड़ रहा हूं, एंड मेरा रिच नया भविष्य में बना रहा हूं। और यही हार्ट इधर रख के बोलना है, आई एम मिलियनेयर माइंड, या मैं करोड़पति ब्रेन मेरे पास है, करोड़पति ब्रेन मेरे पास है। तो हमने समझा तीनों को, तीन जो नॉन सपोर्टिव बिलीफ एक्सपीरियंसेस है, मॉडलिंग, फिर घटनाएं और वर्बल, इन तीनों को हटने के लिए 3 अफर्मेशंस। मुझे याद है ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, 1 से 1.5 साल हो गया मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स मैं मेरे जीवन में फील कर पा रहा हूं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपने पार्ट 1 में भी देखा है, पार्ट 2 में भी हम बहुत सारे पॉजिटिव जो फाइल्स है मनी के रिलेटेड वो समझने वाले हैं। तो आप जरूर सेकंड वीडियो भी इसको देखिए। ये वीडियो एंड तक देखने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर सेकंड पार्ट इसका जरूर आप देखना है।